प्रियंका जी राहुल गांधी का बचाव कर रही हैं। झारखंड के स्टूडेंट उनको झारखंड बुला रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम अपनी सरकार को नसीहत नहीं देते ऐसी कि वो छात्रों पर बल प्रयोग करे। बताइए, राहुल गांधी को क्या झारखंड जाना पड़ेगा त्रिपाठी जी? नहीं, वो झारखंड जाएं या न जाएं, लेकिन यहीं से लाठीचार्ज का आदेश दिलवा दिया, क्योंकि उनकी प्रेस वार्ता के बाद ही रात में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। और ये ठीक जिसको कहते हैं ना कि हर एक का एक तरीका होता है, तो आंदोलन से कांग्रेस ऐसे ही निपटती रही है। छात्र प्रदर्शन हो, कोई प्रदर्शन हो जाए, उसमें लाठी चार्ज हो जाए, ये मैं कोई बड़ी घटना मानता नहीं। बड़ा स्वाभाविक सा है, विधानसभा पे जा रहे थे तो ये होगा ही होगा। कल हम लोग इस शो में भी थे और लग रहा था कि अद्भुत है ये। मैंने तो ऐसा अनुशासन वाला, ऐसा संयमित, और झारखंड के वो जो छात्र हैं, वो जो आदिवासी नेता हैं, वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। वो देश दुनिया के लिए एक उदाहरण, एक रूल बुक दे रहे हैं। ऐसा आंदोलन कभी हमने नहीं देखा, क्योंकि एक समय के बाद जब 15-17 दिन हो जाते हैं और उसके बाद भी सरकार बहरी हो जाए, नहीं सुने, तो फिर तो कुछ न कुछ हो जाता है। फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ वहां रात में हुआ है, और मुझे लगता है कि सबने वो देखा ही होगा, जिस तरह से रात के अंधेरे में लड़कियों की पिटाई की गई। वो लड़कियां जो चीख रही हैं, वो वीडियो शायद वो है, तस्वीरें वो लगा लीजिए। जिस तरह से वो लड़कियां चीख रही थी, उनके साथ जो कुछ बदसलूकी हुई है, कोई बचा नहीं है। और जब आप रात के अंधेरे में ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं, तो जो उसका सबसे बड़ा खतरा होता है, तो आपको पता नहीं होता है कि वो कितना घातक हो सकता है। क्योंकि दिन में लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोग भागे, कुछ लोग हुआ, रात में आपको पता ही नहीं होता है। रात में हो सकता है कि पुलिस दिन की अपेक्षा हल्का बल प्रयोग भी करे तो भी उसका घातक परिणाम हो सकता है। यहां तो बहुत मतलब सलीके से, जिसको कहते हैं ना, वो पिटाई की गई। पिछले 5-7 दिनों से जिस तरह की साजिशें हेमंत सोरेन सरकार ने की है, वो अकल्पनीय है। ये इस तरह से कोई नहीं करता है। और अगर राहुल जी कह रहे हैं कि हम नहीं, तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। क्या बातें ही नहीं हो पाती, या कोई कुछ नेटवर्क में इशू है? क्योंकि आमतौर पर धरना स्थल के आसपास तो नेटवर्क जैमिंग होती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर नेटवर्क नहीं लग रहा हो, विधानसभा में नेटवर्क नहीं लग रहा हो, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तक समर्थन क्यों नहीं वापस लिया? अगर जरा सी भी छात्रों की चिंता है, दरअसल छात्रों की चिंता राहुल गांधी को न पहले थी ना आज है। तब भी तो जो जिसको कह रहे थे कि जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, वो अपना लेके चले गए एक अलग से। अभी इस आंदोलन में भी वही किया। इस आंदोलन में छात्र जहां कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो उन्होंने क्या किया, एनएसयूआई के छात्रों को भेज के अलग से डील कराने की कोशिश की। छात्र नहीं माने, नहीं मानना था तो नहीं माने। जितने मामले सामने आ रहे हैं, अब तो वो साफ साफ दिख रहा है। जो ये खिंगाते पकड़ा गया है, कहा जा रहा है 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में पकड़ा गया। आप सारी टाइमलाइन देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये नीट वाला आंदोलन नहीं है भाई। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो छात्र हैं, उनका गुस्सा है। 2 करोड़ की रिश्वत में आपने पकड़ा। वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की रिश्वत में तो मामले में पकड़ा है, तो भैया अभी कहां से 2 करोड़ की रिश्वत का मामला आ गया? यानी सीआईडी में 2 करोड़ की रिश्वत का मामला डाल के इसको रफा दफा करने की कोशिश है। वरना जो टीडीपीएल है, जिसको कहा गया कि उसने पैसे देके और लाइसेंस लिया है, वो तो खुला रेट कार्ड चला रही है। 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में उसका हर नौकरी का रेट कार्ड है। किसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग समझ ही नहीं रहे, कैसे सीबीआई की जांच करते हैं। एक तो सीबीआई जांच करेंगे तो सीधा मुख्यमंत्री फंसेंगे, दूसरा पैसा कहां से वापस करें? ये जिन भर्तियों को कर दिया है, वो पैसा कहां से वापस करें? आप लोग फालतू की बात कर रहे हैं कि अंदर वापस करें। अरे भाई, ऊपर से नीचे तक पैसे लिए। अब जब इतना भ्रष्टाचार में आकंठ आप डूब गए हैं, तो वही होता है जो रात के अंधेरे में हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी विधानसभा, लोकसभा में कोई जाएगा तो लाठीचार्ज होता है, लेकिन रात के अंधेरे में तय करके, पुलिस घेराबंदी करके इस तरह का बर्बर व्यवहार, ये लोकतंत्र में काले धब्बे के तौर पर है। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा विधानसभा पहुंचने वालों को रोकना ही पड़े। कल हम लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। कल दिख रहा था कि वो दोनों रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये शर्मसार करने वाला है, और राहुल गांधी इसमें पूरी तरह से शामिल है, वरना सरकार से बाहर हो गए होते। आपको बता देते हैं कि क्योंकि उस जांच में क्या हो रहा है और छात्रों की मांग क्या है, तो छात्र मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की, और एक और परीक्षा जो सीजीएल परीक्षा थी उसको भी रद्द करने की। तो उस पर हेमंत सोरेन सरकार का कहना एक तो यह है कि भाई वो जो दूसरी परीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सुपरविजन में कराई गई है, तो उसको रद्द करने का हमारा राइट नहीं है, हमारे पास पावर्स नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, ईडी की एंट्री हो गई है, और ईडी ने कल एक और बड़ा काम करते हुए अलग अलग जितने प्रदेशों में पेपर लीक की जैसी घटनाएं हुई हैं, उसमें बहुत सारे बीजेपी शासित राज्य भी हैं, सब में जांच खोलने का ऐलान कर दिया है कि अब हम केवल एक प्रदेश की, कि बीजेपी का प्रदेश या अपोजिशन का प्रदेश, ये देख के जांच नहीं करेंगे, हम सारे प्रदेशों में इसकी जांच करेंगे।